नमस्कार दोस्तों, दैनिक सनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की। कल क्या ऑप्शन का प्रीमियम है, वो फ्राइडे को फ्राई होगा या फिर कहीं पर कमाई के मौके भी देखने को मिलेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिला, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है वो मार्केट है वो पॉजिटिव ओपनिंग हुई और पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद में वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट धीरे धीरे डाउनसाइडेड की तरफ में अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 4.30% डाउनसाइडेड में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी है 122 पॉइंट और सेंसेक्स है 135 पॉइंट है वो नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल भी क्या ये डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा या फिर यहाँ से मार्केट में अवर साइड की तरफ में मौके है वो अपने को देखने को मिलेंगे। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 21 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 29 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। दोस्तों, क्या आज एक्सपायरी पे आपने जो ये डाउनसाइडेड का मोमेंटम था, क्या आप इस मोमेंट को कैप्चर कर पाए या फिर आपने भी ट्रेंड रिवर्सल का वेट करते रहे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा और लॉस ही बुक किया। निफ्टी 50 को जो आज टॉप लीड कर रहा था उसमें ग्रीस इंडिको अपोलो हॉस्पिटल थे, वहीं लूजर्स में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंकिंग सेक्टर की यदि हम बात करें तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 6 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं रेड में 80 स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी है, जिसमें यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआई बैंक है वो टॉप लीड कर रहे थे और लूजर्स में फेडरल बैंक, आईएस बैंक और एयू बैंक है वो अपने को देखने को मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कल निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, ताकि हमें लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया रहे, तो पता रहे कि कहाँ से मार्केट में अपने को एंट्री बनानी है और किस तरीके से मार्केट है वो परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी 50 की यदि हम स्टॉक्स की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि 5 मिनट पे क्या हुआ। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कल किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 के 5 मिनट में सबसे पहले यदि हम आज की कैंडल की बात करें तो कैंडल ने अपर की साइड में ब्रेकआउट है वो यहाँ पर रिजेक्शन आ गया था, यानी कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल नहीं बनी थी। इसका मतलब मार्केट ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट यहाँ से अपर की साइड में नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, जब तक मार्केट है इसके ऊपर एक कैंडल नहीं बनती तब तक कोई भी अबाव की साइड का रुक नहीं था और फर्स्ट 5 मिनट का लो था वह अपने लिए एज ए सपोर्ट बन चुका था और यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक आया और उसके बाद में ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जब भी दोस्तों बनती है तो वहां से मार्केट का रुख है वो चेंज हो जाता है, वो डाउनसाइडेड का इंडिकेशन देता है। फिर वहां से स्लाइडली है यहाँ पर हेमर कैंडल अच्छा खासा बना पर उसके एक्टिवेशन नहीं है, वहां पर ये रेंज बाउंड मार्केट हुआ और स्पेनिंग कैंडल बनी तो डाउनसाइडेड हुआ। सेकंड आप में एक जो मोमेंटम इस कैंडल पे आप थोड़ा सा कैप्चर कर सकते थे वो यही था कि यहाँ पर कोइंसाइडेड का मूव था, पर यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपके लिए अच्छी खासी पोजीशन है वो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था और एक ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ मार्केट ने रुक किया। अब कल की बात करें तो 23,729 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तभी मार्केट में अबव साइड का रुख है वो अपने को देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 23,787, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,831 और 23,831 का लेवल भी यदि हम ब्रेकआउट कर जाते हैं तो फिर अबव की साइड के 23,867 तक के लेवल्स है वो अपने को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 23,566 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहां से यदि ब्रेक डाउन होता है और एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, तभी मार्केट का रुख है वो डाउन ट्रेंड रहेगा, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट 23,522, 23,475 और 23,430 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने कल के लिए कोई भी बीटीएसटी किया है
तो आप बता सकते हैं, ताकि उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसके बारे में भी हम बात कर सकें। दोस्तों कल फ्राइडे है, और कल यदि आप कोई भी बीटीएसटी करके जाते हैं तो मंडे को क्या होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उस चीज को देखने के लिए आपको 2 डेज और 3 नाइट का जो प्रीमियम डीके है वो वहां पर आपकी पोजीशन में देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप फ्रेशर है तो आप अवॉइड करिएगा कोई भी फ्राइडे को पोजीशन है वो ट्रेड करने के लिए, फ्राइडे को अवॉइड करिएगा, अदरवाइज उसमें आपको प्रीमियम डीके है वही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में कल किस तरीके से लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सेंसेक्स का एज ए रेजिस्टेंस की बात करें तो 75,375 का लेवल है, वह एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर सेंसेक्स में 75,549 जो कि एक सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से ब्रेकआउट होता है तो 75,701 और 75,945 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों सपोर्ट की बात करें तो 74,932 ये सेंसेक्स के लिए एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ब्रेक डाउन कर जाता है चाहे स्टार्टिंग में ही करे तो फिर अपने को अपने सपोर्ट 74,602, 74,455 और 74,188 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जब भी एक सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो वो दूसरा सपोर्ट है नीचे वाला सपोर्ट रहता है, और अबव की साइड वाला उसके लिए उस टाइम पे एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाता है। तो मार्केट है वो अबव की साइड में चलता है तो फिर वो एज ए उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की यदि हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि मार्केट है वो एक वन साइडेड मूव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो अबव साइड की बात करें तो 53,691 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है अबव की साइड में चलता है तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस 53,870, सेकंड रेजिस्टेंस 54,104, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 54,361 तक के लेवल से वो आते हुए नजर आ सकते हैं। 53,277 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। 53,087 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, वहां से ब्रेक डाउन चलता है तो 52,875 और 52,633 तक के लेवल्स है वह अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको यदि अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके बारे में हम लाइव चैट में डिस्कस कर सके। और आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।